जी तो जी। माशाल्लाह वो आपके अब्बा जान आप कहते हैं कि काफ़ी सख्त थे, तो बाप घर में बड़ी अल्लाह ताला की नेमत नेमत है। होती है। बिल्कुल। वो किसी शायर का एक कथा है, बाप घर में दरख्त हाँ, होते बेशक, हैं, बेशक। उनके साये में शायद बख्त होते हैं, उनके लहजे की बात मत हाँ, कीजिए, क्या वो कहना। बज़ाहिर कुरख्त कुरख्त होते होते हैं, हैं, क्या कहना। ऊपर ऊपर से होते हैं। ऊपर-ऊपर से, बेशक। और ये उनकी करख्तगी में बेसिकली नरमी होती है और वो हमारी फलाह के लिए होती जी, तो वो अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा वक़्त गुज़ार गए, अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। है। आमीन। और वो जब फ़ौत हुए तो कुछ दिन पहले इसहाक़ शाह साहब उस वक़्त शफ़क़त कॉलोनी में रहते थे। मैं गया तो वो कुछ घरेलू अमूर में वो सेकंड वाइफ़ जब आपकी जी, अम्मी जी। फ़ौत हो गई तो वो की, तो जी। उस मामले में वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। फिर फ़ौत होने से ठीक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले यहाँ गला मंडी वाली मस्जिद में उन्होंने नमाज़ पढ़ी, तो मैंने नमाज के बाद में मिला, बड़े खुश हुए। तो फिर इसहाक़ शाह ने मुझे बताया अचानक ही वो फ़ौत हुए और तदफ़ीन भी कर दी गई। हुँ। तो अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत आमीन। करे। हाँ। बड़े अच्छे असातिज़ा में बेशक। उनका शुमार होता है। तो अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे। आमीन। उनके बाद फिर आपको क्या फ़ील हुआ जब वो घर में थे? जब बाप घर में होता है, बड़े घर में होते हैं तो छोटों को पता ही नहीं होता कि उनके मैंने जाने के बाद जो है ना जी, जी, मुझे बहुत खला महसूस हुआ जी, और मैं आज तक उनकी कमी महसूस करता हूँ। जी, मुझे जब भी कोई इश्यूज़ होने, जी, तो मैंने आके उनके साथ डिस्कस करना। जी, उन्होंने मुझे दिलासा देना, जी, कोऑपरेटिव थे जी, और उनकी कमी जो है वो आज भी मुझे महसूस होती है। बिल्कुल। और जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे जी, और उनकी कमी जो है वो ज़िंदगी भर पूरी नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल। मेरे हवाले से ना वो कुछ परेशान थे, कहते यार तुम डायबिटिक हो, तो मैं बड़ा हुँ, परेशान हूँ तुम्हारे हवाले से। अब डायबिटिक जो है ना हमारे ननिहाल की तरफ से ये है इश्यू। अच्छा, तो कितनी उम्र में आपको ये? ये मुझे तकरीबन 40 इयर्स की एज में हो गई थी। अच्छा, 40 यानी ईयर्स में। 13-14 साल हो गए हैं। अच्छा, अच्छा। तो वो जो है ना काफ़ी इस हुँ, हवाले से परेशान थे। हुँ, ये भी ज़ाहिर है शफ़क़त का एक मज़हर था हुँ, और जो है ना मुझसे मुशावरत भी कर लेते थे जी, और उनकी वफ़ात के बाद मैं इतना डिस्टर्ब था जी, शाह साहब के, जब मैंने दोबारा नॉर्मल लाइफ़ की तरफ लौटा हूँ, हुँ, तो शाम पहले तो मैं चंद दिन जहानिया रहा, फिर ज़ाहिर है घर क्योंकि अब मुल्तान था हुँ, जाना, हुँ, तो मैं ना हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो है ना वो रास्ते में सुनता जाता था, नेट हुँ, पे लगा लेना और हुँ, मेरी आँखों से बेइख्तियार जो है ना वो आँसू निकलने शुरू हो जाने। जी, तो वो कैफ़ियत जो है बड़ा अरसा बरकरार रही, फिर वक़्त के जी, साथ सब्र तो आ जाता है जी, और अल्लाह का लाख-लाख एहसान है हुँ, कि मैं जो है ना मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, मेरे वालिदैन की कब्र यहाँ जहानिया में है। जी, तकरीबन हर जुमे को मुझे अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है, हुँ, मैं उनकी कब्र पे हाज़िरी देता हूँ। बड़ी अच्छी बल्कि बात कल है। गुलज़ार शाह साहब की वफ़ात की ख़बर मैं वहाँ उस वक़्त अभी तिलावत शुरू ही की थी, जी, तो मलिक अकरम मेतला साहब हैं नॉर्वे में, जी, उनकी मुझे कॉल आई, रो अ, रहे थे अच्छा, और मेरा ख़्याल है जहानिया के चंद या इब्तदाई लोगों में से था मैं, जिसे पता चला। अच्छा, फिर मैंने जो है ना मैं बहुत परेशान हुआ, तो गुलज़ार मशहदी साहब से भी मेरे बहुत समझें बाप-बेटे वाला ही ताल्लुक था। अच्छा, बड़ी अच्छा, मोहब्बत और शफ़क़त करते थे। मैंने जब लाहौर जाना उनके पास बैठना, हुँ, अभी ये मैंने ये कालम यादश बख़ैर लिखना शुरू किया, जी, तो हफ़ीज़ अख्तर रंधावा के हवाले से उन्होंने मेरी काफ़ी तस्हीह की थी। जी, तो वो मतलब कल मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मैं एक बार फिर शफ़क़त क़िदरी से महरूम हुआ। जी, कल मैंने सबसे पहले आपकी पोस्ट जी, ही वो पढ़ी थी उनके बारे में, फिर दूसरी दूसरी पोस्टें आईं, तो वाक़ई वो फ़ख्र फ़ख्र जहानियत है। जहानिया थे, बेशक। जी, तो तो बहुत बड़ा अपना सदमा है। सरना जी। और अच्छा ये और उनकी बात चली, तो उनके एक बेटे तो ऑकलैंड में रहा करते थे, जी, दूसरा बेटा कहाँ है? दूसरा लाहौर में ही है उनके अच्छा, साथ, लाहौर में, वो लाहौर में सुना ही। था ये गुलशन टाउन जी, वगैरह जी। फ़रोख्त करके उधर बिल्कुल। प्लाज़ा वगैरह हाँ, बनाया है। बिल्कुल। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी किताब फरजंदान जहानिया के लिए उनसे बात की, तो वो कहने लगे कि बेटा मैं आऊँगा और आपसे बात हाँ, करूँगा। ये 2014 की बात है, फिर वो बीमार हो गए और वो आ ना सके। हाँ। उन्होंने कहा कि आप ताले भाई से मिल लें। मैं इनके पास गया तो इन्होंने मुझे मालूमात वो दे दी। हुँ, हुँ। लेकिन वो मालूमात मैंने कहा ये तो कम है अपने भाइयों के बारे में, हुँ, उन्होंने कहा मेरे पास तो इतनी है, बहरहाल वो चप गई। हुँ। तो वो कहते थे कि मैं सीने पे हाथ रख के कहता हूँ
कि गुलजार मर्शदी ने बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हुए कभी रिश्वत नहीं ली। बेशक ऐसी बात। वो हराम समझते हाँ, थे इस चीज़ को। तो वो अपना, मैं अलग इंशाल्लाह वीडियो उन इस पर हवाले से जी जी। इस हवाले से बनाऊंगा और वायरल करूंगा। हम्म, तो वो वाकई बहुत कुछ थे हम्म, जहानिया के। और मुझे उन्होंने, मेरी फ़ोन पर उनसे वो हाँ, बात होती रही, तो मुझे कहा करते थे कि जितनी मालूमात आप जहानियों वालों से ले चुके हैं, हम्म, इनसे ज़्यादा मेरे सीने में मालूमात हैं। बिल्कुल ऐसी बात। और वो अपना कभी कभी अंग्रेजी में किसी न किसी मौजू पे लिखा लिखते थे करते थे। जी जी। और एक दिन मुझसे कहने लगे कि मशदी अगर आप इसका तर्जुमा करते जाएं, हम्म तो मैंने उन्हें मशवरा दिया आप किताब लिखें। हम्म तो वो कहने लगे कि यार मुझसे लिखा नहीं जाता, मैं तो अंग्रेजी लिख सकता हूँ, ये हम्म मैं लिख रहा हूँ, आप इसका तर्जुमा कर दीजिए। हम्म, तो फिर मैंने कहा ये तो छोटे छोटे कते हैं, आप ज़रा बढ़ा के बढ़ा के लिखे। तो लिखेंगे। वो वादे करते रहे और ये दिन आ गए, दिन आ और गया वो बस। अल्लाह को प्यारे हो गए। प्यारे अल्लाह ताला उन्हें अगरी के रहमत गरीके करे। आमीन रहमत करे। आमीन। अच्छा, ये बात तो है, तो ये आप सहाफत की तरफ कैसे लौट आए? सर तो इसका क्रेडिट मेरे दोस्त को जाता है। एक तो ऐसा है कि मैं ना शुरू से ना जी लिखता था। जी। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो हमदर्द और नौनिहाल तालीम और तरबियत जी ये रिसाले छपते थे। जी इनमें मैं लिखता था, जी। कहानियाँ भी लिखता था। हम्म, सबसे पहले मैंने 5वीं क्लास में रोज़नामा इमरोज़ में अच्छा। लिखना शुरू किया। फिर जी मैं उसका बाकायदा जो है ना लिखारी हो गया। जी। फिर ये रसायल लिखने शुरू कर दिए। हम्म, उसके बाद जो है फिर मैंने लिखा इसमें नवाए वक्त में। जी नवाए वक्त में लिखता रहा मैं। जी बल्कि 87 में जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो उस वक्त वर्ल्ड कप हुआ था। जी। उस दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा तो सरे राय कॉलम जो एक रेगुलर कॉलम है हम्म, रोज़नामा नवाए वक्त का, जी वो उन्होंने ड्रॉप आउट करके मेरे जो तज्ज़िये को जो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने प्रिंट किया। जी। उसके बाद चूँकि मेरे वालिद साहब ख़ासे थे, यानी एजुकेशन के हवाले से हम्म, टची भी थे और वो मुझे कहते भी थे, तो उनका ख़्याल था कि मैं सीएसएस करूँ। जी। लेकिन वो मैं अपनी कोताही की वजह से यानी मैंने ड्रॉप किया। हम्म, तो मैंने उन दिनों में फिर इंग्लिश अखबार द न्यूज़ लगवाया। अच्छा, दल्लू। जी, ये 90 की बात है। जी उसमें मैं लिखता रहा, पढ़ता भी रहा और कुछ ना कुछ मैं उसमें लिख भी देता था। जी। ये सिलसिला वहीं तक चलता रहा, यानी मुझे लिखने की शुरू से आदत थी। हम्म, फिर जो है जब हम अमली ज़िंदगी में आ गए यानी कारोबारों में, तो रुपया पैसा बंदे को बेसिकली फ्रीज़ करता है। जी। तिजारत कारोबार में बंदा पैसे की दौड़ में लगा होता है ना, तो वो दीन से भी दूर हो रहा होता है हम्म, और दुनियादारी में उलझ के ना वो अपनी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातों से भी दूर हो जाता है। जी। तो मेरे एक दोस्त हैं इमरान मुगल साहब, अच्छा। उन्होंने मुझे राग़िब किया यार कि आप जो है ना इधर आएँ। हम्म, उनकी वजह से फिर मैंने जॉइन किया, तो फिर मुझे वो जो है शौक उठा। जी फिर वो जब मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, दोबारा आप ऐसा समझ लें कि मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया। जी मैंने उसके साथ जो है ना दोबारा थोड़ा-सा लॉ की किताबें निकाली, इंग्लिश अखबार दोबारा मैंने लगवा लिया। जी अब मैं वो भी डेली पढ़ता हूँ, जी। उसमें मेरे घर लगा हुआ है मुल्तान डेली आता है। जहानियों तो अब इंग्लिश अखबार ही आने बंद हो गए, बल्कि चूँकि जो प्रिंटिंग मीडिया है वो इस वक़्त इन्हतात का शिकार है। हाँ जी। अखबारात जो है ना वो फंड्स की कमी का शिकार हैं, कमी उस हो वो गए। बहुत वो मसाइल हैं। अपना पेज कम हो गए, जी, जी, सफ़ात कम वो हो काफ़ी गए। इश्यू बन गया। जी तो वो जो है ना फिर मैंने मतलब ये कि एक तो वो शुरू कर दिया, दूसरा दोबारा उससे फिर मैंने जो है ना दोबारा समझ लें मैं तालिब इल्म बन गया। अच्छा। अब वो ही उसी याद को ताज़ा करने के लिए जो है ना मुख्तलिफ आर्टिकल्स इंग्लिश में, उर्दू में, हाँ तो जी। और वो आहिस्ता-आहिस्ता असल में ये बुनियाद जो है ना ये मेरी शुरू से है। जी ये निज़ाम इस तरह से चल पड़ा और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम्म, मुझे इस की वजह से बहुत इज़्ज़त मिली। जी बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वो एप्रिशिएट करते हैं, मैं उनका दिली तौर पे मशकूर भी हूँ जी कि उन्होंने जरूर। मुझे एप्रिशिएट किया। जी और उसके साथ-साथ ये है कि जैसे ये अब इशू है इस वक़्त गज़ा वाला, जी ठीक है, फ़लस्तीन का, मैंने उसके बारे में भी काफ़ी लिखा पिछले साल। जी जेनोसाइडल एक्ट भी मैंने पढ़ा। जी उसके बाद उसके हवाले से भी ज़िक्र किया कि शायद कि जो है ना है तो इस वक़्त मुसलमान जिस हालत में हैं उनके बारे में कुछ कहना है तो नकार खाने में तूती की आवाज़ के मुताबिक, जी। लेकिन ये है कि हम उस हुदूद की मानद जो आग बुझाने के लिए मुतहर्रिक हुआ, उस हिसाब से जो हो सकता है जी। मेरी कोशिश है कि वो मैं कर सकूँ, अपनी आवाज़ बुलंद कर आवाज़ सकें। बुलंद कर सकूँ। जी। जी।
अच्छा, तो ये अपना ये अकरम खान मेतला जी आपके क्लास फेलो नहीं सर, वो या बुजुर्ग वैसे? बुजुर्ग हैं वो। अच्छा, जी, बुजुर्ग है। उन्होंने भी जब मैंने जहानिया के बारे में लिखना शुरू किया ना, तो अच्छा उनकी मुझे कॉल आई नॉर्वे जी। से, अच्छा। और फिर जो है ना मैंने उनके बारे में भी लिखा। रावल खान मेतला साहब की कॉल आई, उनका भी बहुत शुक्रिया जी, उन्होंने जी। वाकई उनके अपना। बारे में भी मैंने लिखा। जी और फिर मुझे अपना मौजूदा जो सिटिंग एमपी हैं जनाब चौधरी खालिद जवेद राही साहब, जी, मैंने उनके पढ़ा बारे में भी लिखा। था उनका भी जी। बहुत शुक्रिया का मुझे आया है। हाजी अताउर रहमान साहब भी वक्तन फ़वक्तन मिलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। राव सादत अली खान साहब के जी साथ मेरा बहुत गहरा दोस्ताना, मेरे बुजुर्ग हैं वो, दोस्ताना जगह पे है ताल्लुक उनके से, वो भी याद रखते हैं। जब कोई आला ऑफिसर आता है तो भी वो बुलाते हैं। जी ये उनकी बड़ी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। तो इस तरीके से जो है ना वो अहबाब जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। जी तो इनकी अप्रिसिएशन की वजह से फिर मैंने जो है ना इसको बाकायदा तौर पे ना बना लिया। भी एक तो एजुकेशन से टच रहें, और दूसरा जो है ना कारोबार तो चले चलते ही रहते हैं, जी और दूसरा ये है कि चलें इससे अल्लाह ताला इज्जत भी बख्शता है, और इससे जो है ना माफ़ी ज़मीर का भी इजहार होता है। दूसरा ये है कि शख्सियात जिनके जी बारे में आप लिखते हैं जी जी, वो अमर हो जाती वो हैं। अमर हो जाते हैं। लोगों के पास महफूज जी होती हैं वो आपकी पोस्टें। जी बल्कि मेरा मशवरा है कि आप जो पोस्ट लगाएं उसका प्रिंट निकलवा के जी, अपने पास रख लें मैं और बाद में मैं बुक किताबें लिखूंगा, सूरत। मेरा इरादा है। जी जी। अच्छा, जी वो रावल खान मेतला साहब का आपने जिक्र किया, जी जी तो हम अता टाउन में रहते थे आज से 3 साल कबल। जी तो मुझे फ़ोन आया कि मैं रावल खान मेतला हूँ, आप मुझे नहीं जानते। मैं मदीना बुक सेंटर पे खड़ा हूँ, तो आपकी किताबें यहाँ हैं, हम्म जहानिया का वाला ख़ानदान है, वो हम्म तारीख़ जहानिया फलां फलां। हम्म तो मैंने 2 अदद ख़रीद ली हैं। हम्म अब मुझे आप समझाएं कि मैं किस रास्ते से होके आपके पास आऊँ। हम्म मैंने कहा कि तारडोन में आना बड़ा आसान है, आप ऐसे आएँ। हम्म तो 5 मिनट के बाद वो गाड़ी उनकी आके रुकी, तो उतरे। हम्म मुझे कहने लगे कि मैं ज़िम्मेदार हूँ। हम्म तो मैं अपनी कपास चेक करता हुआ आया, मेरे ये लिबास का हशर देख के आप मुझे कुछ और ना समझ लें। तो मैं सीडीए का डायरेक्टर जनरल थे। डायरेक्टर जी जनरल रिटायर हुआ। मेरे बच्चे इंग्लैंड में हैं और जी ज़मीनें हैं हमारी, ये वो। तो वो घंटा भर बैठे रहे, चाय वगैरह पी चले गए। तो अब जब उन्होंने भी लिखना शुरू किया, उन्होंने एक अंग्रेजी तहरीर लिखी, तो मैंने उसका उर्दू तर्जुमा करके अपनी टाइम लाइन पे लगा दिया, तो वो बड़े मशहूर हुए। मैंने उन्हें बाद में कहा कि आपके पास बड़ी मालूमात है, आपके पास बड़ी तस्वीर है, तो आप अपनी ऑटोबायोग्राफी तरतीब दें। तो वो कहने लगे कि हरीपुर हज़ारा के एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आप किताब लिखे, वो पब्लिशिंग इदारा चला रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे लिखा नहीं जाता। वो कहते हैं आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आप उसके पास बैठ के बोलते जाइए, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती जाएगी, और हमारा जो एहलकार होगा वो प्रिंट निकाल निकाल के, जब मवाद काफ़ी हुआ तो किताब छप जाएगी। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, आप जहानिया से दूर बैठ के जहानिया के बारे में लिखेंगे, तो हमारे इस छोटे से शहर का नाम और लोगों के सामने आएगा। बिल्कुल ऐसी बात। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप भी माशाल्लाह कावज कर रहे हैं। जी मैं तो जहानिया के मेरा ख्याल है भी 150 या 200 सयाफ़ी होंगे। मैंने उनसे कहता हूँ ठीक है, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, वो बाकी जो कुछ भी है, कुछ न कुछ करते ज़रूर हाँ रहिए। जी, अब कितने यहाँ मैंने देखा कि अमली सयाफ़ी बहुत कम है। कम है। जी ये आरिफ सईद निज़ामी साहब लिखते हाँ, वो रहते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आप लिखते रहते हैं। फिर अपना सरवर नज़ीर हाँ, राही वो भी साहब अच्छा लिखते हैं। माशाल्लाह जी कॉम्पिटेंट आदमी हाँ हैं जी और बासलाहियत आदमी हैं। तो कुछ और लोग भी जी हैं जैसे शान शेख है, ये हाँ भी जी, ये भी अच्छी, लिख हाँ जी, अच्छी काबिज करते जी। हैं। लेकिन बाकी वो बाकी मामलात को तो डील करते रहते हैं, लेकिन लिखना हर एक हाँ, के लिख बस जी की, बिल्कुल ऐसी ये बात। कुदरती तौर पे होता है कि कुदरती वदीयत करना चाहिए। जी। तो आप अब डेली जब आते हैं मुल्तान से, तो आना जाना कोई मसला तो नहीं बनता? नहीं, अब ना मैं हैबिचुअल हो गई। अच्छा। और हालांकि रोड की हालत काफ़ी हालत नागुफ्ता बड़ी बै है, खराब जी। और मैंने तो है ना रोड के बारे में संजीदगी से कॉलम लिखे, फिर मैंने कहानियां बनाई, शायद आपकी नज़र से गुजरी हों। हाँ जी, गुजरी है। रोड को जिंदा कर दिया, कभी जी मर्द बना दिया, कभी वो इसको मियाँ बीवी बना दिया, किसी न जी किसी तरीके से जी कि चलें हुक्काम की नज़र से गुजरें, वो ये तो समझें जी कि लोग जो है ना इस वक्त तकलीफ में हैं।
जी, कुछ दिन पहले मैंने वो जहानी को सुलगते हुए मसाइल अ, बयान किए एक वीडियो में, तो उसकी देखा देखी कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ जाके, जहाँ बहुत ज़्यादा जी सड़क खराब है, इमरान अली चौधरी हैं, जी, उन्होंने भी, उनकी वो काविश है, उन वो उन्होंने की है, उन्होंने शेख वहाँ शाम साहब जाके हैं, उन्हों शहंशाह थे, ये गए हैं इन्होंने। तो उन्होंने आवाज़ उठाई है। फिर मैंने चौधरी खालिद जवेद साहब का इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की। फिर मैंने हाजी अताउर रहमान का इंटरव्यू लिया, उनसे भी। जी, तो अल्लाह करे ये काम हो जाए। आमीन, आमीन। हमारा काम तो ये है कि हम आवाज़ उठाते आवाज़ रहें, उठा सकते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना इंशाल्लाह कभी सुनी इंशाल्लाह ये जाएगी। सुनी जाएगी। कभी ठट्ठा रोड के बारे में जाते हुए हाँ जी, लोग डरते थे, हाँ। अल्लाह उसे जज़ा दे। वो अपना नियाज़ी साहब, अयाज नियाज़ी, एयाज खान नियाज़ी वो जी, जैसे भी हैं, उन्होंने मिनटों में वो सड़क काम बना किया दी। उन्होंने, बिल्कुल ऐसी बात। और अगर परवेज़ इलाही की हुकूमत थोड़ी सी और रहती, तो तो ये रोड हमारा भी बन जाता। ये अपना बाकी जो काम है, ये अपना वेनीवाल रोड, हाँ ये जी, भी बन मुकम्मल जाना हो था, जाते। बिल्कुल। तो बहरहाल हमारे सहाफ़ियों को भी आवाज़ उठानी आवाज़ बुलंद चाहिए, करनी चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, वो भी कोशिश करें, कोशिश करें। अस्पताल के मसाइल हल हो जी, जाएं। बिल्कुल, वो अंडरपास वाला मसला मसला है, है, बिल्कुल। ये यू टर्न का मसला है, वो अपना बाकी और बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी सड़कें हैं जहाँ टाइल अभी तक नहीं लगी। नहीं लगी, बिल्कुल। मैं एक दिन स्टेशन पे खड़ा था, तो एक आदमी ने कहा यार यहाँ भी टफ टाइल कोई लगवा दे। हुँ, अब वो ईंटें जो है वो टूट फूट चुकी टूट-फूट हैं। का शिकार। तो ये बहुत से काम हैं। तो फिर ट्रामा सेंटर के लिए नहीं, बिल्कुल हमारे है जी। एमएनए साहब गए थे डीसीओ साहब के पास। फिर खालिद जवेद साहब की ख्वाहिश है कि यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस बन कैंपस, जाए। हाँ जी। तो अल्लाह करे ऐसे काम होते रहें, आमीन, तो बड़ी अच्छी बात है। तो दुकर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आमीन। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़े खुले दिल के साथ, खुले अंदाज में तमाम बातों का अहाता किया, तमाम सवालों के बेहतरीन अंदाज में अपना ये दिए जवाबात। मेरा सवाल है कि आप जब लिखते हैं हर रोज़ कॉलम, जी, जी। तो वो कौन सा वक्त आप चूज़ करते हैं जब आप कॉलम लिखते सर, हैं? मैंने इसके लिए स्पेशल कोई टाइम नहीं रखा हुआ। अच्छा, जब भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उसी वक़्त लिख देता हूँ, और मैं ज़्यादातर अक्सर ऐसे भी लिखता हूँ जब बस में होता हूँ और मुझे सीट मिल जाए और मेरे पास वक़्त हो तो मैं उस वक़्त अच्छा। लिख देता हूँ। अच्छा, जी, अच्छा। ये जी, अल्लाह का मुझ पे बहुत ख़ास करम है, जी, उसके महबूब के सदक़े से, जी, कि मुझे जो है ना मेरे असातिज़ा ने इस तरह से निखारा है कि हुँ, मुझे इस हवाले से इश्यू नहीं बनता। जी, तहरीर व तक़रीर में अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, जी। बाकी मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है, मालिक का करम नहीं, है। नहीं, माशाल्लाह आप बहुत काबिल आदमी हैं, काबिल बाप के बेटे हैं, और आपकी सारी फैमिली माशाल्लाह हुँ, पढ़ी लिखी है। ये बहुत अच्छा फ़ैसला आपने किया लिखने का। बहुत कम लोग हैं जो लिख पाते हैं। जी। तो आप उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल हैं जो लिखते हैं और अच्छा लिखते अ, हैं। खुदा आपको सेहत और सलामती वाली हाँ। लंबी ज़िंदगी दे। इसमें शाह साहब और मैं आपकी बात हुँ, थोड़ा-सा रोकते हुए, जी, असल में मुझे इसका एहसास ऐसे हुआ जी, कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ना, हुँ, यानी 18 वर्ष से लेकर 20-25 इवन के 30 साल तक के नौजवान, जी, उन्हें माज़ी का नहीं पता। जी, जहानिया को बहुत बड़ा इलाका तो नहीं है, जी, छोटी-सी तहसील है, हम एक अ, ख़ानदान की मानंद हैं सब लोग। जी, बिल्कुल। तो हमें जो है ना, जो बंदा चला गया है और उसकी सर्विसेज़ हैं, हुँ, उसकी तालीम के लिहाज से, स्पोर्ट्स के हवाले से, हुँ, सियासत के हवाले से, हुँ, अवामी खिदमात के हवाले से, अलग़र्ज़ किसी भी शोबे में, तो उसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। जी, और बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे जहानिया से बड़े-बड़े काबिल ऑफ़िसर्स हैं, जी, उनका पता हो, जी, ताकि वो खुद मेहनत करें। वो जी, जो है ना उनको आइडियल बना के फ़ॉलो करके जी, आगे निकलें जी, और मुआशरे में मुकाम बनाएँ। जी, मुझे अच्छी तरह से याद है हाँ कि जी, हम गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे उस्ताद, हमारे क्लास इंचार्ज थे, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, हुँ। चौधरी गुलाम हुसैन गिल साहब, जिनका 141 10 से ताल्लुक था। वो तो मेरे भी उस्ताद, आपके वो भी उस्ताद फार्म हैं। में जी, वो फ़ारम में पढ़ाते रहे। इंग्लिश पढ़ाया करते थे। उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ना मुझे बातों-बातों में बताया, जो मेरे ज़हन हुँ, में उस वक़्त बात बैठ गई, हुँ, कि चौधरी सईद इकबाल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, जी, हबीब बैंक के जो मैनेजर रहे हैं, आजकल अच्छा, इस्लामिक बैंक में हैं। अच्छा, वो तो इनके वालिद साहब जो है ना, वो मेरे वालिद साहब के बड़े गहरे
और डॉक्टर इस्माइल साहब। डॉक्टर इस्माइल साहब जी ना सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि ये आपस में बहुत बेतकल्लुफ भी थे। जी। तो मुझे जो है ना मेरे कान खड़े हुए, उन्होंने बताया कि काजी ज़हरुल्लाह साहब के उन शागिर्दों में से हैं चौधरी इस्माइल साहब, लाला इस्माइल भी ने कहते रहे जी। कि जिन्होंने उस दौर में जब ये भी काजी ज़हरुल्लाह साहब के शागिर्द हैं अच्छा कि जिन्होंने पूरा पंजाब जीत के आ गए थे एथलेटिक्स में। जी ठीक है, ये रस्सा था, गोला था, ये जिस तरह के नेज़ाबाजी थी, जी ये यहाँ से गए गवर्नमेंट हाई स्कूल जहानिया की नुमाइंदगी करते हुए पूरा डिस्ट्रिक्ट भी जीता मुल्तान, जी फिर लाहौर गए और पूरा सूबा जीत के आ गए। जी। अब इस बात का कितने लोगों को पता है? एक वाकई आप बजा फरमा रहे हैं। मैंने आज से 2 साल कबल चौधरी सईद इकबाल साहब का इंटरव्यू किया। हसन शाह ने अपना ये सिलसिला जारी रखा और मैं उनसे गुफ्तगू करता रहा। वो ऐसा हुआ कि 19 मिनट के बाद कैपेसिटी कम थी तो वीडियो बंद हो गई। अच्छा। अच्छा, उसमें उन्होंने अपने अब्बा जी के बारे में बड़ी तफसील के साथ यही बात जो आप बता रहे हैं जी। कि फातिमा जिन्ना उस वक्त जिंदा थी। हम्म। मुल्तान डिवीजन में जब मुकाबले हुए तो 9 शील्डें उन्होंने दी। जब वो 9वीं शील्ड वसूल करने के लिए फातिमा जिन्ना के पास गया है तो वो कहने लगे कि इस्माइल तू तो सारा ही हुंजा फेर के ले गया है अपना। तो उनका, मैं ये चंद रोज पहले जब आपसे बात की थी जी जी। तो मैं चौधरी साहब के पास दोबारा गया कि मैंने अब दोबारा आपका इंटरव्यू करना है। तो कहने लगे आज तो ये खालिद गुजर, ये फलां फलां मुझे लेके बैठे हैं, मुल्तान जाना है, उधर प्रोग्राम है कोई शादी का, तो फिर आपसे वादा रहा इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू दूंगा। तो वाकई जब इंटरव्यू लेते हैं तो बहुत सी नई चीज़ें नई चीजें सामने सामने आती है। आती हैं, राव सादत अली साहब का मैंने इंटरव्यू लिया तो बहुत सी मालूमात मालूमात मिली। मुझे मिली। हाँ भी वो चलता फिरता ये- जहानिया का ये- इंसाइक्लोपीडिया है राव सादत अली खान राव साहब। सादत की याददाश्त में जब तारीख़ जहानिया लिख रहा था तो बल्दिया हाल के बारे में मैं मुख्तलिफ अखबार में जो मेम्बरान का उनके बारे में मालूमात, तो उन्होंने तो बैठे बैठे दुकान के ऐसे बेंच पे बैठे थे, उन्होंने मिनटों में मुझे बता दिया कि 1960 में कौन बना था, 1965 में बिल्कुल कौन ऐसी बना बात। था, ये अपना कब इसको दर्जा मिला था टाउन हॉल का, कब को वो कमेटी थी, ये तो वो। तो अब भी जब उनके पास मैंने ये गर्मियों में उनका इंटरव्यू लिया तो बहुत सी ऐसी मालूमात थी जो उन्होंने बयान की और नाजरीन का फ़ायदा हुआ। अच्छा, तो आप ज़ाहिर जहानिया में रहते हुए जी जी। लोगों से वही शख्स लिख सकता है जिसका उसके साथ ताल्लुक जी हो, जी ये और जिसका ताल्लुक होता है लाजमी या आप उनके पास जाते हैं या वो आपसे मिलते रहते या हैं, किसी हवाले से डाटा हो। किसी वाले से लेटा, तो जी ये आपके पास वो सीने में ही जो कुछ जी बिल्कुल सीना ऐसे गज था सीना गजट बिल्कुल। वो आप मैं उस तरीके से वो लिख देता हूँ। जी, तो जी। फिर कोशिश जारी मैं वालिद रखे। साहब के साथ, चूँकि मैं बड़ा बेटा था, तो हम्म, अक्सर उनके दोस्तों को मैं पर्सनली जानता हूँ, जिनमें जी असातिज़ा इकराम भी शामिल हैं, सियासी ज़ोमा भी शामिल जी हैं, ज़मींदार तबका भी शामिल है, जी और उनके जो है ना लंगोटी के दोस्त भी शामिल हैं, जी और बहुत सारी बातें वो मुझे वैसे ही बता दिया करते थे। तो वो जी। बचपन में वो सुनी हुई बातें ना वो महफूज़ हैं, तो मैं हम्म, अब समझ लें उनको ना ज़ेर कलम ला रहा हूँ। जी तो इससे मेरे ज़हन में ये आइडिया भी उभरा भी हमारे नौजवानों को भी पता चले जहानिया के हवाले से ख़ुसूसी जी तौर पे। जी। तो और अल्लाह का शुक्र है कि उसका रिस्पांस मिल रहा है। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए मेरा ख़ुसूसी तौर पे ये पैगाम है जी कि अपने असलाफ़ को कभी ना भूलिएगा जी और उनको याद रखें। उनको उन जो ज़िंदा हैं उनके लिए बेहतरी की, सेहत की, कामयाबी की दुआ, और जो वफ़ात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। जी हम जहानिया के जितने इलाका के लोग हैं, जी शहर है या देहात हैं, जी हम सब एक फैमिली हैं। जी कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ निकल आता है। जी तो हमें एक दूसरे को ज़िंदा रखना है, एक दूसरे को यादों में ज़िंदा रखना है, तहरीरों में, दिलों में ज़िंदा रखना है। तो ये इस रस्म को आगे बढ़ाते रहिएगा, जी। और ये मेरा जहानिया के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए, खुसूसन तलबा के लिए ये ना ख़ुसूसी तौर पे ये मेरा मैसेज है। जी। बहुत शुक्रिया। ब्रादरम अमजद रियाज दुकड़ साहब, आपने थोड़े से वक्त में बहुत सी मालूमात दी। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आप जज़ाक तशरीफ़ लाए, ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात आपकी है। मोहब्बत है सर। आपने मेरा मान बढ़ाया है यहाँ तशरीफ़ ला के। एक कथा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
दुआ है मेरी तुम सलामत रहो, दुआ है मेरी तुम सलामत रहो ता क़यामत रहो, दुनिया के ये काम करते रहे, तुम जहाँ भी रहो बाहिफाजत रहो। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।